ఒక్క నిమిషం సాక్షి మహారాజ్ బీజేపీ వివాదాస్పద ఎంపీ మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఒకసారి లైవ్ లో చూద్దాం। इसके आधार पर मैं कह सकता हूं एग्जिट पोलों का सम्मान करते हुए कि इससे कहीं आगे जो हम लोगों ने नारा दिया था अब की बार 300 पार, तो हम भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार का दौरा नहीं है। और इसलिए भी नंबर एक, जब एक्सप्रेस वे अनकम्प्लीट का और मेट्रो अनकम्प्लीट का उद्घाटन अखिलेश ने किया था, उसी दिन उन्हें पता चल गया था कि दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। दूसरी हार उन्होंने तब स्वीकार की थी जब उन्होंने कांग्रेस से अलायंस कर लिया, और तीसरी हार उन्होंने तब स्वीकार कर ली जब बुआ के आगे समर्पण कर दिया, तो तिरवाचा भर दिया, अब कुछ रह ही नहीं गया। इसका मतलब हुआ सारे दल मिलकर के भी, जैसे केंद्र में कोई विपक्ष के लायक हिंदुस्तान की जनता ने नहीं छोड़ा, तो कहीं ऐसी स्थिति न बन जाए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सपा बसपा कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता विपक्ष के लायक भी न छोड़े। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है जनता का, अब समय आ गया है कि भारी बहुमत सरकार बनाने के बाद उसके विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास पर खरी उतरे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम करे। महाराज जी, जैसे अखिलेश ने कहा है कि बसपा समर्थन नहीं दिए, यदि भाजपा कम पड़ती है सीटें तो बसपा समर्थन, मैं यदि किंतु परंतु इनमें कभी विश्वास नहीं करता। जब मैं आपसे कह रहा हूं 2/3 बहुमत से अधिक से बहुमत से सरकार बनने वाली है, तो कम क्यों पड़ेंगे। लेकिन जहां तक अखिलेश ने बुआ के साथ जाने की बात की है, तो अखिलेश से मेरा एक प्रश्न है कि आपने और आपकी पार्टी ने, आपके पिताजी ने जो वीआईपी कांड किया, जिसमें मायावती को मारने का कुकृत्य किया था, क्या उसके लिए आप और आपके पिता सार्वजनिक रूप से मायावती से, दलित समाज से, हिंदुस्तान की महिलाओं से क्षमा मांगेंगे? नंबर एक। नंबर दो, मायावती से पूछना चाहूंगा, अगर बीजेपी न होती तो क्या मायावती जिंदा होती? क्या हासिल हुआ होता? तो मायावती इतनी कृतज्ञ हो जाएंगी कि हत्यारों के साथ चली जाएंगे जिन लोगों ने जान से मारने की योजना बनाई थी। अब वो भी कह रही हैं कि हमको परहेज नहीं है। मतलब सारी दुनिया एक तरफ और बेचारा मोदी एक तरफ। इससे ये लगता है कि सबके ऊपर मोदी भारी है। तो हम 4 स्टेट में सरकार बनाने जा रहे हैं। लड़ाई है तो केवल पंजाब में है, और इसके अलावा तो कहीं लड़ाई है नहीं। सीएम का चेहरा, देखो, मैं स्पष्ट कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सपा बसपा कांग्रेस की तरह लिमिटेड कंपनी नहीं है जहां पत्रा न बही, ये जो कहें वही सही। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। तो यहां संसदीय बोर्ड तय करेगा कौन चेहरा हो। जो होगा बहुत बढ़िया होगा। लेकिन आपने मेरे से पूछा है, तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि 2 साल बाद 2019 का चुनाव है। 20-22% यहां दलित समाज रहता है और 40-45% यहां ओबीसी रहता है। तो 2019 के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए मेरा पार्टी से निवेदन है कि दलित या ओबीसी के चेहरे में से किसी चेहरे पर विचार किया जाना चाहिए।